रतलाम आरओबी कार्य शीघ्र शुरू होगा। रतलाम रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू होगा। पुराने ठेकेदार को नोटिस जारी कर उनका ठेका निरस्त कर दिया गया है। दूसरे ठेकेदार के लिए विज्ञप्ति जारी कर प्रक्रिया प्रचलन में है। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने बुधवार को उनके कार्यालय पर विशेष चर्चा के दौरान कही। विधायक ने कहा कि मुझे जनसेवक चुनने के बाद सबसे पहले उमरना रेलवे ओवरब्रिज का कार्य शुरू किया गया, जो निर्धारित समयावधि में पूर्ण होगा। अब मेरी प्राथमिकता में रतलाम फाटक रेलवे ओवरब्रिज है, जिसका निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू होगा। फाटक तक जो ब्रिज बनना था वो अभी तक नहीं बना है, तो कब तक बन जाएगा क्या? देखिए, ये दो ब्रिज थे अपने यहाँ पर। एक तो जो अपन खाचरोद की तरफ जाते हैं वो उमरनी फाटक जिसको अपन कहते हैं, और एक था ये अपना गवर्नमेंट कॉलोनी का। इस पर रेलवे अपना काम कर चुकी थी, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होना था वो काम दोनों जगह अधूरा पड़ा हुआ था, वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था। और जैसे ही लोगों ने मुझे अपने जनसेवक के रूप में चुनने का काम किया, मैं लगभग उसी समय से लगातार प्रयासरत हूँ। और उमरनी फाटक का तो ब्रिज पर काम चल रहा है, उसकी निश्चित समय सीमा में भी है, और उस समय सीमा के अंतर्गत ठेकेदार को पूरा करके देना है। आप कभी भी जाएंगे या जो आते जाते हुए लोग होंगे वो उसको देख रहे होंगे। 2 स्लैब अब उस पर डल चुके हैं नागदा की ओर, और काम वहाँ चल रहा है। आने वाले समय में वो शीघ्र पूरा होगा। गवर्नमेंट कॉलोनी वाला जो ब्रिज है, लोगों के मन में संशय है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, लोग विश्वास करें अपने जनसेवक पर। 101% वो ब्रिज बनेगा। उसका भी अनुबंध मैंने पुराने ठेकेदार का कैंसिल करवा दिया है, उसको नोटिस भी हो गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और उसके स्थान पर दूसरा अनुबंध भी सरकार लागू करना चाहती है, किया भी है, लेकिन वो भी फेल हुआ। अब फिर से एक बार सारी कार्रवाई करके और फिर से नए किसी ठेकेदार का अनुबंध हो जाए, उसके लिए विज्ञप्तियां निकल गई हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी अनुबंध होने के बाद नए ठेकेदार के माध्यम से जैसे ही उसे वर्क ऑर्डर मिलेगा, हम इस काम को भी चालू करेंगे। मैंने पिछली विधानसभाओं में भी इस विषय को गंभीरता से उठाया था। इस विधानसभा में भी मेरा ये विषय गंभीरता से था। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने फिर मुझे विधानसभा में आश्वस्त किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र नए ठेकेदार से अनुबंध करवा के हम नागदा के उस काम को चालू करने वाले हैं। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने, 4 गुना मुआवजा देने और साधारण 4 लेन बनाने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। ग्रीनफील्ड हाईवे हेतु अधिग्रहित भूमि संबंधित मांगों के निराकरण की मुख्यमंत्री से मांग की। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने व अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने, पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भेजे गए किसानों को तत्काल रिहा करने व छोटे किसानों को जमीन के मुआवजे के बदले कृषि हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने व उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के स्थान पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन चिंतामण गणेश मंदिर तक बनने वाले 4 लेन को ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाने व भूतेंडा से जोयो चौपाटी जावरा तक साधारण 4 लेन हाईवे बनाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों व कांग्रेस जनों ने ज्ञापन एसडीएम ब्रजेश सक्सेना को सौंपा। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जवान जय किसान के नारों से जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इनकलाब के नारों से
जिंदाबाद जिंदाबाद। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, दिलीप गुजर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रशासन की तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कि मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल आश्रम साहब को पत्र प्रेषित करके अवगत करा रहे। विषय उज्जैन चावड़ा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने व 4 लेन को में अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने, पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भेजे गए किसानों को तत्काल रिहा कर उनकी उचित मांग पूरी किए जाने व छोटे किसानों को जमीन के मुआवजे के बदले कृषि हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने व उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के स्थान पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन चिंतामण गणेश तक बनने वाले 4 लेन को ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाने के संबंध में आदेश प्रदान करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने की मांग व 4 लेन में अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने की उचित मांग को लेकर किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर अपनी बात प्रशासन के सामने रखना चाहते थे, परंतु प्रशासन द्वारा किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण न करते हुए भूमि अधिग्रहण कर अपने हक अधिकार की आवाज उठाने वाले किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने और उनके मुद्दों को गंभीरता से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे थे, परंतु प्रशासन के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार और किसानों की आवाज दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे किसान से संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें, लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन से पहले ही किसान पर दमनकारी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान न होने के कारण आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह सिर्फ उज्जैन जावरा नागदा खाचरोद जावरा का मामला ही नहीं, यह हर उस किसान की आवाज है जो अपनी जमीन फसल और भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों से बात करे और समाधान का रास्ता निकाले, न कि उनके खिलाफ दमनकारी कदम उठाए। पुलिस प्रशासन द्वारा नागदा खचरोद उन्हेल व रतलाम जिले की पुलिस प्रशासन द्वारा बिना बताए किसानों को अपने कृषि कार्य करते हुए खेतों में और घरों से अरेस्ट कर उन्हें जेल भेज दिया गया। किसानों द्वारा जमानत देने पर भी गिरफ्तार किसानों की जमानत नहीं ली जा रही है, सॉल्वेंसी मांगी जा रही है। वहीं नागदा खचरोद उन्हेल तहसील में किसानों को अपनी तहसील कार्यालय में जमानत के लिए नहीं भेजते हुए अन्य तहसीलों में कार्यालय भेजा जा रहा है। प्रशासन के इस रवैये से किसानों में गहरी नाराजगी व आक्रोश है। किसान तिरंगा हाथ में लेकर देश का भंडार भरने वाले और देश की रक्षा करने वाले जय जवान जय किसान का नारा अपने मुख में रखते हुए किसान अपनी मांगे प्रशासन के समक्ष रखना चाहता था, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार 3 दिन से किसानों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। आज तो हमारा काम थे, आज पुलिस तो की एक आदमी फिर 500 दे। अतः आपसे मांग करते हैं कि उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण हाईवे बनाया जाए। हाईवे के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीनों के बदले विनिमय करके अन्य शासकीय भूमि किसानों को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि कई छोटे किसान हैं जिनके पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन है जो पूरी अधिग्रहित हो चुकी है, जो उनकी रोजी रोटी का साधन था। अधिग्रहण भूमि का मुआवजा गाइडलाइन के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि भूमि का बाजार मूल्य गाइडलाइन से 10 गुना अधिक है, जिससे किसान मुआवजे की राशि से अन्य जमीन नहीं खरीद पाएगा। किसान बेरोजगार होकर खेतीहर मजबूर बन जाएगा। ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीनों भूमि का गाइडलाइन से 4 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करें। उज्जैन जावरा के स्थान पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन चिंतामण मंदिर तक बनने वाले 4 लेन व ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाए, जिससे कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एयरपोर्ट से जाने वाले VIP व धनाढ़ वर्ग के लोग बगैर किसी असुविधा के सीधे उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन कर सकेंगे और सियास्त के समय भी उन्हें आने
जाने में परेशानी न होगी। आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड का शासन द्वारा बनाया ही जा रहा है। डॉक्टर खाचरोद जावरा उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसानों को तत्काल रिहा किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि किसानों के हित में तत्काल निर्णय लेकर कार्रवाई करने के आदेश प्रदान कर जेल में बंद किसानों को रिहा किया जाए, ताकि शासन प्रशासन किसानों की मांगों का निराकरण हेतु कार्रवाई नहीं की तो किसानों को मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हो गया समस्त प्रश्न। सर आखिर किसानों की क्या गलती है? वो जा रहे हैं। साहब 100 बात की एक बात है, आपके कलेक्टर साहब और एसपी साहब को बोल देना, किसान गुनहगार नहीं है, हम दारू के ठेकेदार नहीं है जो हमसे सालवंती मांगी जा रही है। और ये जो है ना एसपी कलेक्टर जो मनमानी कर रहे हैं, इसका भुगतने को तैयार रहे, सिखा देंगे हम इनको। आप बात तो करो। ये क्या तरीका है आप लोगों का? बात भी नहीं कर रहे। ज्ञापन दे रहा हम 151 के लिए। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए लगातार किसानों की दरिया की जा रही है, उनके जमात नहीं दी जा रही, जैसे आपराधिक हो जिससे, इसलिए इनके सालवंसी मांगी जा रही है। निश्चित रूप से हमें इस आंदोलन का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। किसानों का आंदोलन कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे किसान नेता जो जावरा से है उनको भी गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन ने उजागर ही नहीं करा, परंतु उनको बना के जेल में ठूस दिया गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि ग्रीनफील्ड हाईवे आपको बनाना है तो उज्जैन से इंदौर एयरपोर्ट का जो 4 लेन बन रहा है उसको आप ग्रीनफील्ड हाईवे करें, जिससे कि और इस हाईवे को साधारण करें, जिससे कि किसान अपनी ज़मीन देने में भी उसको परेशानी नहीं होगी कि उसके पास की भूमि की कीमत बढ़ जाएगी। और साथ साथ हमें तत्काल किसानों को रिहा करने की मांग करते हैं, उन पर अत्याचार न करते हुए तत्काल करें। और इस प्रकार से हम किसान पूरी किसान के हित में हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खड़े हैं। हमारे जितने भी किसान नेता हैं इस आंदोलन में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता घरों में दुबके पड़े हुए हैं। जबकि किसानों ने उनको इस प्रदेश में सरकार बनाई है, तो किसानों से अनुरोध है कि इस बात को देखें, विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा धीरे धीरे जनता के बीच में उजागर हो रहा है, और हम शासन प्रशासन से मांग करें तत्काल इस पर कार्रवाई करें।